Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the sixth chapter of class 7th, and this is from geography. This chapter name is Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical regions. Next हमारा lesson in brief, जिसमें हमारे points हैं terrestrial ecosystem, major forest type in the world, grasslands और tundra vegetarians. Turn up. Name the continent in which this Amazon forest is present. South America. Next, let's start with introduction. The term vegetation means plant of a resin. It consists of both natural vegetation as well as the vegetation introduced by human beings. Each place on the earth has a community of plants that are natural to resin. जो टर्म होती है वेजिटेशन, उसका मतलब होता है एक पौधों की जीवन वाला रसायन. अब इसमें दोनों प्रकार की यानी नेचुरल वेजिटेशन और उसी के साथ साथ वेजिटेशन जो कि ह्यूमन बीइंग्स द्वारा की जाती हैं, दोनों शामिल होती हैं. जितने भी स्थान है अर्थ पर या जितनी भी कम्युनिटी, इनके पास एक कम्युनिटी होती है पौधों की जो नेचुरल होती है. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लैंड एंड वाटर. तो अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार अगर देखें तो टू मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है हमारी अर्थ पर, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं? Most of the land surface is under the cover of some type of vegetation. The size, type, and the other characteristics of the forest depend upon several geographical factors. Main factors that influence the growth and type of vegetation are. जितना भी लैंड सरफेस है वो क्या है? कुछ वेजिटेशन के प्रकार होते हैं, उनके अंडर आता है, जैसे कि साइज, टाइप या फिर कुछ उनकी और विशेषताएं होती हैं फॉरेस्ट की जो उनके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड होती हैं. ज्यादातर फैक्टर जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ को, उनके टाइप को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस कर. जैसे कि अमाउंट ऑफ उसमें कौन सा मॉइस्चर का फाउंड उसमें अवेलेबल है, सनशाइन और टेम्परेचर यानी उसमें जो धूप की रोशनी है या फिर जो उसका टेम्परेचर है हवा का. द अमाउंट ऑफ मिनरल, उसमें क्या मिनरल का अमाउंट है, क्या ऑर्गेनिक प्लांट फूड है उस सॉइल में. नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड फॉरेस्ट आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. जो वर्ल्ड फॉरेस्ट है वो नॉर्मली रूप से इन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in the hot, permanently wet region of the tropics, which receive over 2000 cm of annual rainfall. The temperature remains fairly high in these areas because sun's rays are almost vertical throughout the year. जो ये फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ है? हॉट जगह पर पाए जाते हैं और परमानेंटली क्या होते हैं? वेट रिजाइन होते हैं, जो लगभग 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव करते हैं. और जो इसमें टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? हाई रहता है इन्हीं एरियाज में, क्योंकि इनमें जो सन की यानी जो धूप की किरणें होती हैं वो वर्टिकल रूप से पड़ती हैं पूरे साल. तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, सच फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड देयर वुड हैज हार्ड. तो इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती है और जो इसका वुड होता है, जिसकी लकड़ी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है. दीज आर फाउंड इन अमेज़न बेसिन. ये अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं जो कि साउथ अमेरिका में. ज़ेर बेसिन ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी पाए जाते हैं. एंड ऑल्सो इन वेस्टर्न घाट, ऑल्सो घाट में भी पाए जाते हैं और असम एरिया में भी पाए जाते हैं. ऑफन द ट्रीज ग्रो सो क्लोजली टुगेदर दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड. इसमें क्या होते हैं? जो ट्री होते हैं आपस में आसपास उगे हुए होते हैं, इसलिए जो इनका सनलाइट होती है वो इनके ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती. न्यूमेरियस क्रीपर्स सच एज लियंस क्लाइम द ट्रीज. जो क्रीपर्स होते हैं ज्यादातर वो भी इन पर क्लाइंब करते हैं. एवरेज हाइट ऑफ ट्रीज वेरीज 70 to 100 मीटर. जो इनकी एवरेज हाइट होती है वो 70 से 100 मीटर के बराबर होती है. द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ दीज टॉल ट्रीज मेक अ कंप्लीट कैनोपी एंड डू नॉट परमिट सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. जो इसकी ब्रांच होती है और जो लीव होती है, इनको क्या करती है? टॉल ट्रीज की क्या बनाती है? कंप्लीट कैनोपी बनाती है, जिससे कि जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती. एनिमल लाइफ इज अबाउंडेड एंड डाइवर्स इंक्लूडिंग ग्राउंड डेवल्स एंड ट्री डेवल्स. जो एनिमल लाइफ है वो वहां पर अबंडेंट है, उसकी कमी है और वो डाइवर्स है, क्योंकि उसमें ग्राउंड डेवल्स शामिल है और ट्री डेवल्स शामिल है. जो एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी, स्नेक, एंट ईटर्स, बैट्स, लार्ज कार्निवरस एनिमल्स या फिर वैरायटी ऑफ फिश इन द रिवर्स. द फॉरेस्ट आर इन्फेस्टेड विद पॉइजनस इंसेक्ट. जो फॉरेस्ट है ये इन्फेस्टेड होते हैं किससे? जहरीले कीड़ों से, फ्लाइज से या फिर स्नेक से.
दिस मेक एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट रेदर अनइकोनॉमिक। ये क्या बनाते हैं, ये इसको शोषित बनाते हैं किससे, अन्य प्रकार के फॉरेस्ट से जो कि अनइकोनॉमिक हैं। जैसे महोगनी, रोजवुड या फिर इवोनी जो है वो इसके इंपॉर्टेंट हार्डवुड ट्रीज हैं जो इसमें इकोनॉमिकली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द ट्रॉपिकल डेडिकेटेड फॉरेस्ट और द मानसून फॉरेस्ट। These forests grow in mountain land having an annual rainfall of 100 to 200 cm। यानी कि एक ऐसा फॉरेस्ट जो मानसून लैंड्स में, यानी जिस प्रकार के मानसून लैंड्स होते हैं उनमें ही ग्रो करता है, और इसको लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल साल में चाहिए। तो जो द रेनफॉल occurs for the short duration in summer as a result of which trees forest do not remaining green throughout the year। तो जो ड्यूरेशन होता है समर का, जब बारिश नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा हरे नहीं रहते। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एंड दे ऑफन कॉल्ड डेडिकेटेड फॉरेस्ट। ये अपनी जो पत्तियां होती हैं वो ड्राई सीजन में छोड़ देते हैं, इसलिए इनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। These forests are widespread in India। ये जो फॉरेस्ट है ये भारत में फैले हुए हैं, जैसे साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, खैर, बाम्बू और भी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वुड ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। जो इस फॉरेस्ट की लकड़ी है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा योग्य मानी जाती है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द माउंटेन डिजाइन डिमांड फॉर वुड इज ऑल्सो हाई। क्योंकि इस प्रकार का जो एरिया होता है मानसून वाला, उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए वहां पर जो लकड़ियों की डिमांड की जाती है वो भी बहुत ज्यादा की जाती है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ मानसून लैंड्स ओवर एक्सप्लोरेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कभी कहीं कहीं पर मानसून लैंड्स में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो उनका एक्सप्लोरेशन किया जाता है और जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उनको इफेक्ट किया जाता है। जो टाइगर्स है, लॉयन है, एलिफेंट है, लंगूर है या फिर मंकी है, ये क्या है, द कॉमन एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। वो इन फॉरेस्ट के कॉमन एनिमल है। इन्फोबिट्स में सम स्पाइसेस ऑफ these large noisy monkeys are threatened by the laws of tropical forest in Central American rainforest। Next आता है the thorn forest। These types of forests are found in the desert region where scanty rainfall is available to plant only the exophytes, the plants which adapt themselves to the hot and dry climate are available। They include acacias, cacti, rhophis and other esculents। जिस प्रकार के फॉरेस्ट हैं वो कहाँ, डेजर्ट वाले डिजाइन में पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है। वहां पर सिर्फ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो खुद ही अडेप्ट करते हैं हॉट और ड्राई क्लाइमेट को, जो कि वहां पर उपलब्ध होता है। आंट्स, लोकस्ट, वास्प या स्कॉर्पियंस, स्पाइडर, लिजार्ड, रेडर स्नेक या फिर लार्ज नंबर के जो इंसेक्ट हैं जो कि बर्ड्स को ईटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, स्विफ्ट और शैलोज या फिर सीड ईटिंग क्वाइल्सवेड, डवस्वेड या फिर डेजर्ट रेट, ग्रेविट, फॉक्स, जैकाल या फिर जितनी भी कैट होती हैं वो वहां के कॉमन डेजर्ट एनिमल होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं वेटलैंड्स, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। About 70% of this area comprise under paddock cultivation. The mangrove forest fall under trees this categories। इंडिया में एक रिच वैरायटी है वेटलैंड हैबिटेट्स की। लगभग 70% जो इनका एरिया होता है वो किसमें, अंडर पैडी कल्टीवेशन में आता है, और जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दे ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द सेल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स एंड एस्टुअरीज। They consist of a number of salt-tolerant species of plant. They are highly developed in Andaman and Nicobar Island and Sundarbans of West Bengal। ये कहाँ ग्रो करते हैं, कोस्ट में, जहां पर जो सेल्ट मार्सेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स और एस्टुअरियस हो। इनमें क्या कंसिस्ट होता है, इसमें एक नंबर कंसिस्ट होता है सेल्ट टॉलरेंट स्पाइसेस के प्लांट का। ये कहां पर, ये बहुत ज्यादा रूप में अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। जो इसके अदर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा। These forests too are being encroached upon and hence need conservation। जो ये फॉरेस्ट होते हैं इनको बहुत ज्यादा encroached upon और need conservation चाहिए होता है। जो मैनग्रोव है या फिर सुंदरी ट्रीज हैं, ये कहाँ है, ये वहां के कॉमन ट्रीज हैं जो गंगा डेल्टा में बंगाल में पाए जाते हैं, जिसको सुंदरवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमालयन वेजिटेशन। The climate change that occur at higher latitudes includes change in vegetational characteristic। It is a two types, the Himalayan and the peninsular। जो क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पर जाते जाते हैं
तो उसमें जो चेंज होते हैं वो वेजिटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है हिमालय और एक होता है पेनिस्कुलर। The Himalayan vegetation is classified as tropical, subtropical, temperate and alpine mainly on the basis of altitude and rainfall at the foothills are belt of deciduous types which we have already noted. जो हिमालयन वेजिटेशन होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, किसके आधार पर? लैटिट्यूड और रेनफॉल के आधार पर। और जो उसकी फुट हिल्स होती हैं, जो बेल्ट्स होती हैं, वो डेडियस टाइप की होती हैं जो हमें ऑलरेडी ही नोटेड की हैं। The wet, temperate, high dense, type dense forests are mainly found in higher hill range. जो इनकी हायर हिल रेंज है जहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो 1000 से 2000 मीटर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो हिमालय पार्ट है वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के। एवरग्रीन, ओक एंड चेस्टनट प्रोडिमेट और साल कर्कलिंग एट लोअर लेवल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। जो इसकी एवरग्रीन होती है, ओक होती है, चेस्टनट होती है, ये लोअर लेवल पर इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एट एलिवेशन बिटवीन, और जो इसका एलिवेशन होता है लगभग 1500 से 1750 मीटर के बीच में। तो जो फाइन फॉरेस्ट आर आल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन विद चेयर पाइन एज वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री। जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं वो इस बीच में अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और जो कि यूजफुल कमर्शियल ट्री हैं। एट हायर एलिवेशन इन दिस जोन, और जो इसमें हायर एलिवेशन होता है वो होता है लाइट टेम्परेचर ग्रासलैंड का, यानी कि श्रांक प्लेट्यू का। मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट कवर द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय बिटवीन। जो ज्यादातर फॉरेस्ट है साउथर्न स्लोप के हिमालय के, उसमें क्या है 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच में है। एट अपर लेवल, और उनकी जो अवर लेवल होती है स्पाइनी कॉनिफर्स कवर वेस्ट एरियाज, वो क्या करती हैं? वेस्ट एरिया को कवर करती हैं। द मोस्ट वेल नोन आर केदार, जो उसमें पेड़ पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से? केदार, सिल्वर फाइड्स, स्प्रूस के। जो सिल्वर फाइड्स होते हैं जुनिपर, स्पाइन्स हुआ, ब्रिचेस हुआ, ये क्या है? बिटवीन लगभग 3000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में फैले हुए हैं। Beyond the height of about more than 4500 meter, the mountain permanently covered with snow. लगभग 4300 मीटर की हाइट से जब हम ऊपर जाएंगे तो जो माउंटेन है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ होता है, कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं होता। ग्रासलैंड फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। These grassland grow on the equatorial ridge and extend till the tropics. This vegetation grows in the area of moderate to low rainfall areas. These grassland are known as savanna in Africa, Campos in Brazil and Alaroas in Venezuela. The grass of this region is very tall, about 3 to 4 meters in height. जो ग्रासलैंड होते हैं इक्वेटोरियल रिजाइन के, वो कहां तक? वो अपने ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड होते हैं और जो वेजिटेशन वहां पर ग्रो होता है वो लो रेनफॉल एरियाज में होता है। इस प्रकार के ग्रासलैंड को अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपोस और वेनेजुएला में एलारोस कहते हैं। और जो ग्रास है इन बड़े जो इलाकों में पैदा होती है ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई में बड़ी होती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ द अफ्रीका आर दिस टाइप। जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में वो इसी प्रकार का है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर और लिपर्ड, ये क्या है? वहां पर कॉमन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो ये ग्रासलैंड है ये मिड लैटिट्यूड जोन में या फिर जो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट है वहां पाए जाते हैं। दे आर नोन एज, ये कहां पर क्या पाए जाते हैं मैं आपको बता दूं। प्रायर्स इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपर्स इन यूरोशिया, पैम्पस इन साउथ अमेरिका, डाउन इन ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। हेयर ग्रास इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस फॉर वाइल्ड एनिमल। जो यहाँ की ग्रास है वो छोटी छोटी होती है और जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए न्यूट्रिशियस होती है, जैसे वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटेलोप्स, और ये जो कॉमन है टेम्परेट रिजाइन में उनके लिए। इन इंडिया, भारत में दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन ईस्टर्न राजस्थान। जो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, बुंदेलखंड, रिजाइन ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साउथ कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। दिस ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट टाइप वेजिटेशन मर्ज इनटू द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट के प्रकार के वेजिटेशन होते हैं किसमें मिलते हैं? ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में। एक्सेसिस या ड्रोफियस कॉमन वेराइटीज है इनकी। वाइल्ड डेट पाम्स ग्रो इन दिस वैलीज। जो वाइन पाम है वो वैलीज में ही ग्रो करती है। नेक्स्ट आती है टुंड्रा वेजिटेशन इन पोलर एरियाज। जो पोलर एरियाज हैं द प्लेसेस आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो प्लेसेस है वहां के वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं।
द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, जो वहां पर वेजिटेशन की ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. इसमें जो उनकी ग्रो होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट समर के लिए होती है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द, ये कहां कहां पर पाई जाती है? यूरोप के पोलर एरिया में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में. ओनली मॉसेस, लीचेंस और वेरी स्मॉल स्क्रब्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ पाए जाते हैं. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ग्रेट हिमालय रीजन ऑफ इंडिया. इस प्रकार का जो वेजिटेशन है वो हिमालय के इलाकों में पाया जाता है भारत में. द एनिमल हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस. ऐसे एनिमल जिनके थिक यानी कि बहुत चौड़े पंख होते हैं, यानी बहुत मोटे पंख होते हैं, जिनकी बहुत मोटी स्किन होती है, जो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके. जैसे सील है, वॉलरस है, मस्क ऑक्सन है, आर्टिक आउल है, पोलर बियर है या फिर स्नो फॉक्सेस है. यही एनिमल वहां पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. थिंक एंड आंसर. आपको सोचना है, आंसर करना है. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? ओरिजिनल प्लांट लाइफ ऑफ अ रिजाइन अनटच्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस. How many type of forests are found in the world? 5. What is ecology? So it is a scientific study of the interrelationships of organisms among themselves and with their environment. Tell the name of animals that are found in temperate evergreen forest. ये मैंने आपको बताया भी था. Monkey और भी. Important terms. Aquatic ecosystem. The ecosystem related to water bodies like ocean, rivers, lakes, ponds, etc. Biodiversity, it refers to the variety of the world's organisms, including their genetic diversity and assemblage their form. Ecology, it is a scientific study of the interrelationship of organisms among themselves and with their environment. Natural vegetation में है original plant life of a resin untouched by human influence. Quick brush up. There are two major type of ecosystem, terrestrial and aquatic. Average height of the trees in tropical evergreen forest varies 70 to 100 meters. The tropical deciduous forest grow in mountain land having a rainfall of 100 to 200 meter. India has a rich variety of wetland habitats. Most temperature forests cover the southern slopes of the Himalaya between 2000 and 3000 meter. Tropical grassland grow on the equatorial region and extend till the tropics. In polar areas, the places are extremely cold. They have tundra type vegetation. Next आते हैं let's practice पर, जिसमें आपके first है Take the correct option. Dash forests are very dense. They have broad leaves and their wood is hard. Tropical evergreen. Temperate grassland in South America are called pampas. Dash is not a desert animal. Walrus. Next देखें तो dash is a tropical grassland. Elanus. The one-horned rhinoceros. It live in the swampy and marshy land of Assam and West Bengal. The dash vegetation is classified as tropical, subtropical, temperate and alpine. Terrestrial. The Ganga Delta in Bengal is called the Sundarban. The study of interaction with a group of organisms is called ecology. The sal and teak trees are mostly found in deciduous forest. Next है right, true or false. Deciduous trees do not shade their leaves. This is false. Forest of the Amazon and Jar Basin are dense and gloomy. This is true. Evergreen trees shade their leaves in summer. This is false. Wildlife depend upon vegetation of a region. This is true. Next है match the following. Tropical evergreen forest, mangrove. Deciduous forest, shisham. Thorn forest, acanthus. Semi-desert and desert vegetation, cactus. Tidal forest, ebony. Next आता है very short answer type question. What is called the study of the household of plant, human beings, animal and microorganism? इसमें आप what की जगह लिखेंगे ecology. Next, how many categories can you divide it of natural vegetation? There are 5 categories. इसका आंसर आप लिखेंगे in 5 categories.
How many type of forest are found in the world? 5 types. What type of trees are found in tropical evergreen forest? Let's see the answer of this question. इसका आंसर आपको लिखना है such forests are very dense, they have broad leaves and their wood is hard. Next देखते हैं What is the fine example of Ganga Brahmaputra Delta? Sundarban Delta. What is the home of Asiatic lion? Gir Desert in Rajasthan. Temperate deciduous forests are found in which country? इसका आंसर आप लिखेंगे These forests grow in monsoon lands having an annual rainfall of 100 to 200 cm. Next आते हैं short answer type questions. What kind of climate are temperate evergreen forests found in? These forests are found से आप लिखेंगे throughout the year तक. Next है What are the main use of coniferous forest? इसके आंसर में लिखेंगे The main use of conifer forest is economically purpose. What are the temperate grassland known in different parts of the world? They are known से आप लिखेंगे साउथ अफ्रीका तक. नेक्स्ट आपका है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. इसमें आप लिखेंगे दीज ग्रासलैंड से लेकर इन हाइट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं जो है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है डिस्क्राइब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. आपको लिखना है दीज फॉरेस्ट से लेकर वुड इज हार्ड तक. नेक्स्ट है डिस्क्राइब हिमालयन वेजिटेशन. लेट्स सी द आंसर. द क्लाइमेट से आप लिखेंगे ऑलरेडी नोटेड तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड, व्हाट आर दीज फाउंड इन इंडिया. सबसे पहले आपको लिखना है दीज ग्रासलैंड से लेकर कॉन्टिनेंट तक. उसके बाद में आप लिखेंगे ग्रास इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस फॉर वाइल्ड एनिमल, और उसके बाद में आप इन इंडिया से लेकर लिखेंगे आंध्र प्रदेश तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. इन पोलर एरिया से आप फाउंड हेयर तक लिखेंगे. नेक्स्ट हमारी आती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इसमें क्या है फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एन आंसर. आपको सोचकर आंसर करना है. Why are fur being animal most foundly in cold polar regions? Next है subject enrichment. On a map of the world, ये आपको एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है. इसमें आपको डिजाइन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट मैप मार्क करना है.
मानसून फॉरेस्ट मार्क करना है, टेम्परेट ग्रासलैंड मार्क करना है, टाइडल फॉरेस्ट मार्क करना है, डेजर्ट वेजिटेशन मार्क करना है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, इमेजिन यू आर न्यूज़पेपर रिपोर्टर, यू हैव विजिटेड सम फॉरेस्ट इन इंडिया, यू हैव सीन हाउ ह्यूमन beings are destroying these forests and hunting animals. Write a report on how the vegetation and wildlife is being destroyed. Why is it destroyed and how we can protect it? Activity time है, collect picture of different types of forest in the space given below. आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट की और यहाँ पर पेस्ट करनी है। नेक्स्ट में क्रैश कनेक्ट में आपको मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक टुंड्रा वेजिटेशन। आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।